मैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ, वहां पे दिल से सुनने की आवश्यकता है। तो देखिए स्टडी, ये जो पीपीटी बनाई गई, और जब हमारी टीम ने पीपीटी बनाई तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया, पूरा डेटा निकाला। और डेटा क्या बोलता है कि दुनिया में जितने भी लोग जो काम करते हैं फील्ड में, या दुनिया में कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा सेलर है, सेलर का मतलब होता है कोई भी चीज बेचना। अब मैं आपको बता दूं, बेचने का मतलब यहाँ सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट से नहीं है, बेचने का मतलब यहाँ सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से नहीं है, बेचने का मतलब, सेल करने का मतलब होता है कि आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने काम आप कर रहे हैं, और कितना आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जो हमारे एक्टर्स होते हैं, आपने देखा है, जब भी उनकी मूवी आने वाली होती है तो वो जगह जगह अपना प्रमोशन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेलिब्रिटी है, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो अपने आप को सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? अपना टैलेंट, अपना गुण। मूवी बनाने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठते हैं, वो हर जगह पहुंचते हैं जहां पर उनकी ऑडियंस है, जहां पे उनके फैन है, और उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, अपनी मूवी का प्रमोशन करते हैं। तो पहली चीज तो आप लोग एक जान लिया कि सेल करना एक बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छा आर्ट है, और दुनिया में हर इंसान अपने आप को सेल कर रहा है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी सीएम हैं, यहाँ तक कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इसमें हैं। वो क्यों जगह जगह रैली करते हैं, क्यों भाषण करते हैं, और क्यों दूसरी कंट्रीज में जाकर इतनी सारी बातें वो करते हैं? सेल कर। हर इंसान आज की दुनिया में अपने आप को कामयाब करने के लिए अपने आप को सेल कर रहा है। अब कहता है, डेटा ये बता रहा है कि हर वो सफल सेल्समैन जो बहुत सफल है, उसके अंदर सबसे बढ़िया गुण कौन सा है? वो 33% बस बोलते हैं और 66% वो सुनते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको पता होता है कि सामने वाले को अगर अपनी बात मनवानी है, तो पहले सबसे अच्छी बात यह है कि हम उनसे कनेक्ट करें, उनके साथ हम जुड़ें। और किसी से भी दुनिया में आप जुड़ते कैसे हैं? जब आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जब आप उनको ये बताते हैं कि वो जो भी आपके सामने बोल रहे हैं, उसकी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है। अब हम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं, मॉर्निंग का, इवनिंग का, लीडर्स का। बहुत सारे लोग बहुत प्यार से, अच्छे से पूरा कान लगाकर बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग कैमरे पे दिखते हैं लेटे हुए, सोए हुए। अभी ठंडियां आ जाएंगी, मैं देखती हूँ कंबल के अंदर लोग लेटे रहते हैं और आराम से। तो नहीं, आप सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ बताते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और मैं वहां पे आ गया हूँ। आप अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आप सुनते नहीं है। और मैं खुलकर बोलती हूँ कि जब आपका कोई भी ट्रेनर, आप ये समझ लीजिए कि हम सिर्फ स्लाइड नहीं देखते, हम सिर्फ बात नहीं करते, हम स्क्रीन भी आगे पीछे करके देखते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं बगल में, कुछ लोग फोन पे रहते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं आराम से बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए। अब इससे क्या होता है? इससे आपका जो ट्रेनर है उसको यही मैसेज मिलता है कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मेरे मेरी रिस्पेक्ट छोड़िए, मेरे समय की, मेरे एनर्जी की, है ना, मैं जो बात करने के लिए आपके पास हम आते हैं, कहीं ना कहीं वो बात आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो जो हमें महसूस हो रहा है, क्या आपने स्वयं कभी ये महसूस किया है? कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बात कर रही हूं लेकिन मैं इधर देखूं? कैसा लगेगा कि मैं फोन देखती रहूं और आप लोगों से बातें करती रहूं? तो सामने वाले के साथ आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसको अपने साथ कैसा लगेगा, वो सोचने की आवश्यकता है। तो आपको क्या सोचने की आवश्यकता है? कि अगर आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, या फिर वो अपनी दुनिया में
हैं, आपसे कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और 2 बार पूछने पर आपको जवाब दे रहे हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? मैं श्योर हूं, मैं लिख कर देती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले स्वयं से ये प्रश्न पूछा है कि क्या मैं जिस तरह का व्यवहार सामने वाले के साथ कर रहा हूं, अगर मेरे स्वयं के साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा? तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, सुनने का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी बातें सुनी, आपको सामने वाले की, जो सामने वाले का इंटेंट क्या है, उनकी भावना क्या है, आप वो समझ रहे हो। आप उनकी बातों को इतने ध्यान से समझ रहे हो कि आपको वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। और साथ में ये जानने के बाद कि नीलम मुझसे क्या बोलना चाह रही है, मैं अच्छे से ध्यान से सुनती हूँ, और उसके बाद जिस तरह की भावना की वहां पर जरूरत होती है, मैं उसी तरह का उनको जवाब देती हूँ। अब देखिए, जब हम बातचीत करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम हंसी मजाक कर रहे हैं तो भी वहां पर एक भावना होती है। अगर हम सामने वाले को कोई नॉलेज दे रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, कोई बात बताना चाह रहे हैं, तो भी वहां पर एक भावना है। और अगर हम अपनी तकलीफ बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपना पेन हम शेयर कर रहे हैं, तो भी वहां पर एक भावना है। और हमें सामने वाले को वैसे ही रिस्पॉन्स करना है। सामने वाला आपको खुश करने के लिए, आपको हंसाने के लिए एक जोक क्रैक कर रहा है, और आप पलट के बोल हाँ ठीक है, बताइए कैसा लगेगा? सामने वाला बोल रहा है मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे हाथों पैरों में बहुत स्वेलिंग रहती है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कैसा लगेगा आपको? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो किस भावना से सामने वाले अपनी बात रख रहे हैं, और आप उसी तरह से उनको जवाब दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके साथ आपका संबंध जो है वो बहुत मजबूत होगा। और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हम जिस तरह के सिस्टम में काम कर रहे हैं, या सिस्टम छोड़िए, जिस तरह की दुनिया में हम हैं, जिस तरह से ये प्रकृति, ये सृष्टि चलती है, वहां पर एक चीज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, और वो ये है कि आप का संबंध, आपका रिलेशन लोगों के साथ कैसा है। क्योंकि जितना अच्छा आपका रिलेशन रहेगा, उतनी ही आपकी बात वहां पर सुनी जाएगी। अब सुनना और समझना और सुनाई देने में क्या डिफरेंस है, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। समझ लीजिए कि आप बस में चले जा रहे हैं, अभी हम लोग रूपांतरण यात्रा में जाते हैं, और सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम में हमारी जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, कि जब हम रथ यात्रा के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, तो मोस्टली हम भजन और कीर्तन जो है वो बस में प्ले करते हैं, और सबकी आंखें बंद होती हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं सुनना चाहते कि क्या चल रहा है, बस हाँ कोई म्यूजिक चल रहा है चल रहा है। हम वो जो लिरिक्स है उसको हम फील करते हैं। दोपहर के टाइम में कुछ भी गाना चलेगा, लेकिन जब शाम है तो हमको मध्यम एकदम बढ़िया वाला संगीत चाहिए। फिर लोग लिरिक्स में डूब जाते हैं। कभी कभी हम लोग मजाक भी करते हैं कि मतलब ये रोने वाला गाना क्यों लगा दिया, लोगों को क्या क्या याद आ रहा है, भाई गाना चेंज करो, गाना चेंज करो। तो ये महसूस करना और सुनने में फर्क है। जब हम सुनते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सुनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम महसूस करते हैं तो हमें फर्क पड़ना स्टार्ट होता है। गाना बजना अलग बात है, लेकिन जब हम ध्यान देते हैं, हमें उसके लिरिक्स समझ में आते हैं। संगीत के साथ साथ क्या शब्द बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या है, वो फिर हमारे दिल को छूना स्टार्ट करता है। तो बस सुनना और सुनाई देने में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आपको क्या बनना है? आपको एक बहुत अच्छा श्रोता बनना है, और उसको करने के लिए आपने जो सिर्फ सुना उस पर बात नहीं बनती है। बात बनती है कि आप चीजों को सुनते सुनते कितना समझ रहे हैं, कैसी आप सामने वाले को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे वो आप उनको ये बता रहे हैं कि आप जो बातें बोल रहे हैं उसको मैं बहुत प्यार से, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बोलूं
कि अगर आप अपने एक ग्राहक से मिलते हैं, अपने एक यूजर से मिलते हैं, और वो आपसे ये बोलते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है जब मैं सुबह सो के उठता हूँ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले, अगर आप अच्छे श्रोता नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके दिल में पहले आएगा, ओके ओके ओके, इनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे देते हैं, इनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छे श्रोता हैं, आपको उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, उनके साथ संबंध अच्छा करना है, तो आप उनसे 10 और सवाल पूछेंगे। सवाल क्या होगा? आपको ये तकलीफ कब से है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप उनसे ये पूछेंगे कि आपकी दिन भर की दिनचर्या कैसे होती है, जैसे आप खाने में क्या खाते हैं। और इसके साथ साथ आप उनको तमाम तरह के सवाल पूछेंगे, क्योंकि जितने आप उनसे सवाल पूछेंगे उतना आपका रिलेशन उनके साथ स्ट्रांग होता जाएगा, वो आपका संबंध गहरा होता जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको ये मान कर चलेगा कि कोई मित्र आ गया है जो मेरी तकलीफ को, मेरी पीड़ा को समझना चाह रहा है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम जब कंसल्टेशन करते हैं तो हमको देखिए, आप लोग फील्ड पे वही काम कर रहे हैं, आप लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी लेकर ही आप उनको सप्लीमेंट जो है सजेस्ट करते हैं। तो जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो एक 45%, आप समझ लीजिए 45 मिनट हमारी बात यही चलती रहती है कि सामने वाला क्या क्या अंदर रख के बैठा हुआ है और क्या क्या हमको बोलना चाहता है, और हम बस चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी उनकी बातें बाहर आ जाएं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सोल्यूशन देने के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन किसी को सुनना, उसको समझना और उसे ये एहसास कराना कि अब आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सब तकलीफ, सब पीड़ा, सब दर्द, सब मुसीबत, सब परेशानी सुनने को तैयार है, तभी सामने वाले का आपके प्रति विश्वास मजबूत होता है, आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और इस तरीके से आप उनके साथ आगे अपनी वार्तालाप को बढ़ा सकते हैं। तो जितना आपका प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल होगा, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। प्रोफेशनल का मतलब यहाँ ये है कि आप कितने अच्छे सेल्समैन हैं, ये निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। तो आइए हम समझते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से थोड़ा नोट्स बनाएं कि सुनने में, और जब आप वार्तालाप किसी से करते हैं, आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, उस पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, मैं आराम से बोल रही हूँ, आप इसको लिखें। क्या आपको सबसे पहले नहीं करना है? सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि जब आप अपने ग्राहक से मिलेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम इस तरह के सेशन में बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राहक वर्ड है, सिर्फ आप अपने आप को यहीं तक लिमिट ना करें। अगर वाकई आपको जीवन में लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग करना है, तो ग्राहक के साथ साथ दुनिया में आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, फैमिली रिलेशन है, आप फील्ड पर जाते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, हर जगह ये बात अप्लीकेबल होती है कि अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आपको क्या नहीं करना है। जब आपने सामने वाले को बोलने का मौका दे दिया कि हाँ, आप मुझे बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। बोलना नहीं है, बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं है। लिख लीजिए आप लोग कि अगर ग्राहक बात कर रहा है तो उनको, आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोकना है, पहले उनकी बात प्यार से सुननी है। और दूसरा, एक जो हम एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के चलते हैं कि सामने वाले ने कुछ अपनी बात रखनी स्टार्ट नहीं की, कि हम सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं कि अरे, सर में दर्द है, पैरों में स्वेलिंग रहती है, ठीक से नींद नहीं आती है, हाँ, इनको न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन देना है, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 देना है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देना है। नहीं, नहीं, ये बात खुद में, अपने मन में, अपने दिमाग में जवाब नहीं ढूंढना है, उनकी बात ही आपको सुननी है। उस समय पूरा का पूरा ध्यान आपका उसी समय रहेगा।
आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब पूजा करते हैं, आप जब इबादत करते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या मांगना है। आप उस समय जो भी आपको पढ़ना होता है आप वही पढ़ते हैं। उसी तरीके से आपके ग्राहक की बात भी आपको जो वो बात बोल रहे हैं वही सुननी है, बीच में कुछ नहीं बोलना है। और क्या करना है हमें? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक एक्ट दिखाया छोटा सा, हाँ, फोन पकड़े हाथ में। खासकर हम लोग तो बहुत बिजी लोग हैं, हमारे बहुत कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं। तो आप जिस ग्राहक से मिल रहे हैं, कृपया उनकी बात सुनते समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ना ही इधर उधर देखें। इनफैक्ट आपको कहाँ देखना है? आपको सामने वाले की आंखों में देखना है। अगर वाकई आपको जीवन में अच्छे श्रोता होने के साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, तो आपको हमेशा सामने वाले की आंख में देखना है। चेहरे पर एक स्माइल रखनी है और आंखों में आंखें देखकर बात करनी है। सामने वाले को ये विश्वास दिलाना है कि आप पूरा उनको अच्छे से प्यार से उनको सुन रहे हैं। तो इधर उधर नहीं देखना है। तो करना क्या है इसके बजाय? उनको अपनी बात पूरी करने देनी है। मतलब बीच में नहीं टोकना, उनको पूरी अपनी बात कंप्लीट करने देना है हमें। और पूरी उनकी बात सुने, उनको क्या जवाब देना है दिमाग में ये सोचने के बजाय आपको दिल से, दिमाग से, चेहरे से, मुस्कान से, आंखों से सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान देना है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप बीच में ये सोचे कि इनको कौन सा प्रोडक्ट दें, उसके बजाय उनसे सवाल करने हैं। जैसे अगर वो अपनी बात कह दें कि मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे बॉडी में बहुत स्वेलिंग रहती है, मेरा दिल नहीं लगता काम में, तो आप उनको पूछिए, क्या आपको सर्दी जुकाम खांसी भी होता है? क्या आप खाना अच्छे से खा पाते हैं? तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मत दीजिए। अभी आपका काम है उनसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना, उनको ये एहसास कराना कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। आप अपना सप्लीमेंट सेल करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आए हैं। आप उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, उनका पेन, उनका दर्द हरने के लिए आए हैं उनके पास। तो आपको उनसे सवाल पूछना है। और क्या करना है? हल्के से मुस्कुराना है या सिर हिलाना है, ताकि उनको ये पता चले कि हाँ, आप वाकई उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप अपने ग्राहकों से मिलेंगे तो आपको फॉलो करने की जरूरत है। अब आप समझेंगे कि आपके ग्राहकों को सुनने की जरूरत क्यों है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो पीपीटी शेयर हो रही है उसको आप भूल जाइए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सम्मान पाएंगे, आप रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में हम में से कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताना चाहता है जो उनको सुनने में इंटरेस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो आप रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। जहां आपने रिस्पेक्ट अर्न कर ली, वहां पे आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ जाएगा कि आप वाकई उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं, आप उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। इससे आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। तो आपका जो ग्राहक है, आपके जो यूजर्स हैं, वो आपके साथ खुल जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। और जितना वो खुलेंगे उतना आपका रिलेशन और स्ट्रांग होता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा उनको क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो यूजर्स होते हैं, हमारे जो ग्राहक होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पर वो खुलकर बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उनको वो कंफर्ट लेवल नहीं दे पाते हैं। तो जब आपने रिस्पेक्ट अर्न करी, आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ गया, तो आपका रिलेशन स्ट्रांग हो गया बैठे बैठे। और बैठे बैठे उन्होंने आप पूरा आपके सामने अपना दिल खोल दिया। जितना उन्होंने दिल खोला उतना आपको पता चला कि उनको क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या प्रॉब्लम है। और जितना आपको उनकी प्रॉब्लम पता चलेगी उतना आपके पास उनको देने के लिए सल्यूशन होगा। और सल्यूशन देने का मतलब है कि आपके पास जरूरत के हिसाब से सारे सप्लीमेंट, आरसीएम के तमाम अलग प्रोडक्ट देने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। और क्या होगा? ये रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके लिए फिर उनके पास लौटना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है ये जानना कि क्यों जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों की सब बातें अच्छे से सुने। और हमें
अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम यही सारी चीजें करते हैं, क्योंकि जितना हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, जितना अच्छे से उनकी बात सुनते हैं, जिनकी बातें हम अच्छे से समझते हैं, उतना ही हमको पता चलता है कि किस तरीके से सामने वाला हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है और वो अच्छे से आपकी बातें सुनते हैं।